हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम चैप्टर 11 का सेकंड पार्ट रीड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने रीड करा था वी वियर क्लोथ्स ऑल द टाइम, क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द कोल्ड, द हीट, द रेन, डस्ट एंड डर्ट, कि हम हर टाइम क्लोथ्स वियर करते हैं। क्लोथ्स हमें ठंड से, गर्मी से, धूल मिट्टी से बचाते हैं। एंड हमने रीड करा था कि हम सीजन, वेदर के अकॉर्डिंग, प्लेस के अकॉर्डिंग, ओकेजन के अकॉर्डिंग एंड वर्क वी डू के अकॉर्डिंग एक्सेट्रा के अकॉर्डिंग हम क्लोथ्स वियर करते हैं। फिर हमने रीड करा था कि हम सनी डेज में हम कौन से क्लोथ्स वियर करते हैं। तो सनी डेज में हम कॉटन क्लोथ्स वियर करते हैं। कॉटन हमें कहाँ से मिलती है? कॉटन हमें कॉटन प्लांट से मिलती है। फिर हमने रीड करा था कि विंडी डे के अंदर हम कौन से क्लोथ्स वियर करते हैं। तो विंडी डे के अंदर हम यूजुअली ड्रेस अप, जैकेट, स्वेटर एंड मफलर वियर करते हैं। और जो ये वूल है वो हमें किससे मिलती है? वूल हमें शिप से मिलती है। फिर हमने रीड करा था रेनी डे के अंदर हम कौन से क्लोथ्स वियर करते हैं। रेनी डे में हम रेनकोट वियर करते हैं। सो आपको समझ आ गया होगा। नाउ लेट स्टार्ट टुडेज वीडियो। गेट क्रिएटिव, यूज द 3 आउटलाइन provided to complete the pictures of some clothing items. Write which season each will be used in. आप भी अपनी कुछ क्रिएटिव दिखाइए और इन जो ये नीचे है यहाँ पे आउटलाइन दी हुई है उन पिक्चर्स को आपको कंप्लीट करें और बताएं कि ये कौन सा क्लॉथ है और हम इसको किस सीजन में पहनते हैं। तो फर्स्ट वाला है पिक्चर, स्वेटर को ड्रा करें और हम इस स्वेटर को कब पहनते हैं? विंटर में पहनते हैं। तो आप यहाँ पे राइट करिए विंटर सीजन, WINTER विंटर, SEASON सीजन, विंटर सीजन। सेकंड वाला पिक्चर है कैप, इसको ड्रा करें। हम कौन से सीजन में पहनते हैं? समर में। तो यहाँ पे आप राइट करिए SUMMER समर, SEASON समर सीजन। थर्ड वाला पिक्चर स्कार्फ है, इसको हम कब पहनते हैं? जब विंड चलती है, जब हमें ठंडी लगती है। तो यहाँ पे आप राइट करिए WINTER विंटर, SEASON विंटर सीजन। क्लोथ्स फॉर रेनी डेज। अब हम जो रेनी डेज में क्लोथ्स वियर करते हैं वो रीड करेंगे। सिंग द फॉलोइंग राइम विद योर क्लासमेट। यहाँ पे एक राइम दी हुई है, इसको आपको गाना है। रैन रैन गो अवे, कम अगेन अनदर डे, लिटिल जॉनी वांट टू प्ले, सो रैन रैन गो अवे। इसका मतलब क्या हुआ कि रैन अभी जाओ फिर कभी आना। लिटिल जॉनी को अभी खेलना है तो रैन अभी जाओ। वाई डिड लिटिल जॉनी वांट द रैन टू गो अवे। लिटिल जॉनी क्यों चाहता है कि रैन चली जाए? क्यों चाहता है जॉनी? वो इसलिए चाहता है क्योंकि यहाँ पे आप राइट करिए लिटिल जॉनी वांटेड द रैन टू गो अवे बिकॉज ही वांटेड टू गो आउट एंड प्ले। लिटिल जॉनी जो चाहता है कि रैन चली जाए क्योंकि उसे बाहर जाना है और खेलना है। इफ लिटिल जॉनी हैज़ टू गो आउट ऑन ए रेनी डे, व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स शुड ही वियर?
अगर जॉनी को बारिश में बाहर जाना पड़े तो उसे क्या पहनना चाहिए? रेनकोट। अब बारिश में क्या पहनते हैं? रेनकोट पहनते हैं ना। तो यहाँ पे आप राइट करिए RAIN रैन COAT कोट, रेन कोट। नेक्स्ट पेज करिए, पेज नंबर 69। सम डेज कैन बी रेनी, इट मे रैन हेवली और डिजिल लाइटली। कुछ दिन बारिश आती है, उन्हें रेनी डे कहते हैं। बारिश बहुत तेज भी आ सकती है और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। देयर कुड बी थंडर एंड लाइटनिंग टू। बारिश के दिनों में तूफान और बिजली भी चमकती है कभी कभी। पीपल यूजुअली वियर रेनकोट्स एंड गमबूट्स। लोग अक्सर ऐसे टाइम में रेनकोट और गमबूट्स पहनते हैं। मोस्ट रेनकोट एंड गमबूट्स आर मेड फ्रॉम प्लास्टिक। प्लास्टिक इज वाटरप्रूफ, इट डज नॉट गेट वेट इन वाटर। ज़्यादातर रेनकोट और गमबूट्स प्लास्टिक के बने होते हैं। प्लास्टिक जो होता है वो वाटरप्रूफ होता है, यानी कि पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता। प्लास्टिक ये पानी में भीगता भी नहीं है। अनलाइक कॉटन फ्रॉम प्लांट्स एंड वूल फ्रॉम एनिमल्स, प्लास्टिक इज मेड बाय मैन। कॉटन जैसे प्लांट से मिलता है और वूल एनिमल से है, यानी कि ये दोनों चीज़ें नेचर से मिलती हैं। जबकि प्लास्टिक जो है मैन मेड है, यानी कि इंसान का बनाया हुआ। मटेरियल्स लाइक नायलॉन एंड रेयॉन आर आल्सो मेड बाय मैन जस्ट लाइक प्लास्टिक। मटेरियल जैसे नायलॉन, रेयॉन भी मैन मेड है जैसे प्लास्टिक। व्हाट कलर इज योर स्कूल यूनिफॉर्म? आपकी स्कूल की यूनिफॉर्म का कलर क्या है? सो यहाँ पे लिखिए आप। तो क्या कलर है आपका? ब्लू। तो यहाँ पे लिखिए आप BLUE, ब्लू। डू यू हैव डिफरेंट यूनिफॉर्म फॉर द डिफरेंट सीजन इन ए ईयर? क्या आपकी यूनिफॉर्म में चेंज होता है सीजन के अकॉर्डिंग? सो यस। तो आप यहाँ पे यस पे टिक करिए। रीज़न ये है कि यूनिफॉर्म कि जब आप विंटर में स्कूल जाते हैं तो आप एक यूनिफॉर्म कोट पहनते हैं जिससे कि आप वार्म रहें और आपको ठंड ना लगे। तो आपका विंटर सीजन के अंदर जो होती है ड्रेस अलग होती है, आपके कोट एंड पैंट है जो आपको गर्मी मिलती है उससे, है ना, जिससे कि आपको सर्दी ना लगे। नेक्स्ट पेज करिए, पेज नंबर 70। जस्ट एज you wear a school uniform, others like policemen and doctors also wear uniforms. These clothes that people wear to work are also called uniforms. जैसे आप अपने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनते हैं वैसे ही पुलिस वाले और डॉक्टर्स की भी यूनिफॉर्म होती है जो वो पहनते हैं। ये क्लोथ जो यूनिफॉर्म होती है लोग वो तब पहनते हैं जब वो काम पर जाते हैं। डज योर फादर और मदर वियर ए यूनिफॉर्म टू वर्क? क्या आपके फादर या मदर जब काम पे जाते हैं तो क्या वो यूनिफॉर्म पहनते हैं? यदि पहनते हैं तो यस पे टिक करिए, यदि नहीं पहनते तो आप नो पे टिक करिए। कंप्लीट द टेबल ऑन द नेक्स्ट पेज। इस टेबल को कंप्लीट करें। Unscribble the names of some clothing items listed in the table.
नीचे टेबल में जो क्लोथ्स के नाम आगे पीछे लिखे हैं उनका सही नाम लिखें। अनस्क्रेबल मीन्स होता है आगे पीछे। ड्रा वेदर सिंबल्स टू शो द वेदर कंडीशन दैट दिस क्लोथिंग आइटम्स शुड बी यूज्ड इन। क्लोथ्स के नाम लिखने के बाद आपको जो क्लोथिंग आइटम आपने लिखा है उसके आगे एक सिंबल बनाना है जिससे ये पता चले कि वो क्लोथ्स कौन से मौसम में पहने जाते हैं। आल्सो आइडेंटिफाई द मटेरियल कॉमनली यूज्ड टू मेक दिस क्लोथिंग आइटम वन हैज़ बीन डन फॉर यू। और जो क्लोथिंग आइटम आप लिख रहे हैं वो किस चीज़ से बना है। जैसे हमने पढ़ा था कि विंटर क्लोथ्स जो स्वेटर स्कार्फ वगैरह है वूल से बनते हैं। एक इसमें आपके लिए किया हुआ है, बाकी आपको सारे आपके लिए एक यहाँ पे किया हुआ है और बाकी के आपको सब करने हैं इस टेबल में। तो इस टेबल में आपको सबसे पहले ये जंपिंग वर्ड है, इनको आपको क्लोथिंग आइटम के अंदर राइट करने हैं और सेकंड के अंदर आपको उन्हें सही करके लिखना है। यहाँ पे तो ये आपके जंपिंग वर्ड लिखे हुए हैं, इनको आपको सेकंड में सही करके लिखना है। और थर्ड के अंदर आपको सिंबल बनाना है। जैसे एक रेन का आपका सिंबल बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको ही आगे भी सिंबल बनाने हैं। और लास्ट में आपको यहाँ पे मटेरियल बताना है कि वो किस मटेरियल से बना है। वो फॉर एग्जांपल जैसे आपको एग्जांपल में ये है गम बूट्स, तो यहाँ पे आपने राइट करा लिखा है गम बूट्स। और ये गम बूट्स हम कब पहनते हैं, रेनी डे पर। तो यहाँ पे आप क्या राइट कर, रैन का सिंबल बना हुआ है ये आपके ऑलरेडी, तो आपको ऐसे ही सिंबल बनाना है और भी। और गम बूट्स किस मटेरियल से बनते हैं, हमने पढ़ा था कि प्लास्टिक से। सो आप यहाँ पे प्लास्टिक दे रखा है, ऐसे ही हमें बाकी के भी सारे करने हैं। अब सेकंड वाला है, सेकंड वाला वर्ड क्या बन रहा है, स्वेटर। तो आप यहाँ पे लिखिए स्वेटर, SWEATER स्वेटर। और स्वेटर हम कब पहनते हैं, कोल्ड डेज में। तो कोल्ड डेज में तो यहाँ पे आपको क्लाउड बनाने हैं, क्लाउड का पिक्चर बनाना है कि यहाँ पे क्लाउड बनाकर और उसके नीचे छोटे छोटे से सर्किल बना देना है। जैसे कि आपके यहाँ पे ऊपर रैन बनी हुई है उसके अकॉर्डिंग। और ये जो स्वेटर है ये किससे बनता है, वूल से। तो आप ऊपर जैसे यहाँ पे प्लास्टिक लिखा है वैसे ही यहाँ पे आप यहाँ पे लिखेंगे कि ये जो क्लॉथ है वो कैसे बनता है, वूल से। तो यहाँ पे आप लिखिए WOOL वूल। थर्ड वाला है, ये कौन सा वर्ड बन रहा है, मफलर। तो यहाँ पे आप इसकी स्पेलिंग सही करके लिखिए MUFFLER मफलर। और मफलर हम कब पहनते हैं, कौन से सीजन में पहनते हैं मफलर, रेनी वो उसमें पहनते हैं ना आप, सर्दी में। तो आप यहाँ पे सेकंड वाले की ही तरह यहाँ पे आप क्लाउड बनाइए और इसके ऊपर यहाँ पे छोटे छोटे से सर्किल बना दीजिए। और जो मफलर है वो किससे बनता है, वूल से बनता है। तो यहाँ पे आप WOOL वूल राइट करिएगा। फोर्थ वाला है, ये कौन सा वर्ड बन गया, फ्रॉक। तो आप यहाँ पे स्पेलिंग राइट करिए FROCK फ्रॉक बन रहा है। और ये वर्ड जो फ्रॉक है हम कब पहनते हैं, समर सीजन में, सनी डे में। तो यहाँ पे आपको सिंबल बनाना है। तो यहाँ पे आप क्या करें, सिंबल बनाए सन का सिंबल बना के ड्रा करें। फ्रॉक बनती है किससे बनती है फ्रॉक, समर में पहनते हैं, कॉटन से बनती है ना। कॉटन हमें
कूल एंड लाइट फील हो, इसलिए हम कौन सा मटेरियल लिखेंगे यहाँ पे, कॉटन। तो आप यहाँ पे राइट करिए COTTON, कॉटन। अब 5 वाला कौन सा वर्ड बना है, ये बन रहा है, नेक्स्ट वर्ड बन रहा है रेनकोट, RAINCOAT, रेनकोट। अब इसका सिंबल क्या है, रेनकोट, तो आपको जो फर्स्ट वाला सिंबल है वैसा ही सिंबल आपको यहाँ पे राइट करना है, वेदर, यहाँ पे रेन का सिंबल बनाना है। और ये किस मटेरियल से बनते हैं रेनकोट, प्लास्टिक से। तो यहाँ पे आप लास्ट में आप लिखिए प्लास्टिक, PLASTIC, प्लास्टिक। अगर आपको अब भी ये वाला यदि ये समझ में नहीं आया और ड्रा नहीं कर पाए आप, तो सो डोंट वरी, आपको मैं PDF भेजूंगी, उसमें से आप देख के राइट कर लेना। वी यूजुअली वियर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द वेदर कंडीशन, द वर्क वी डू, टू शूट occasions or according to the place where we live। हम ज़्यादातर क्लोथ्स वेदर के अकॉर्डिंग पहनते हैं, या जो काम काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग, जैसे यूनिफॉर्म, या फिर हम क्लोथ्स जहाँ हम रहते हैं उसके अकॉर्डिंग वियर करते हैं। नेक्स्ट पेज करिए, पेज नंबर 71। अब हम ये कंप्लीट द माइंड मैप करेंगे। ये है क्लोथ्स, नेम ऑफ द सम क्लोथ्स वर्न इन इंडिया। अब कौन कौन से क्लोथ्स इंडिया के कौन से हैं, साड़ी यहाँ पे लिखिए SAREE साड़ी, DHOTI धोती, SALWAR सलवार। वेदर कंडीशंस, जैसे सनी में कॉटन, कोल्ड में वुलन, WOOLEN वुलन, रैनी प्लास्टिक, PLASTIC प्लास्टिक। यूनिफॉर्म, पीपल हु वियर यूनिफॉर्म टू वर्क। तो आप यहाँ पे राइट करिए पुलिस, POLICE पुलिस, OFFICER पुलिस ऑफिसर, POST पोस्ट, MAN पोस्टमैन। सोर्सेज, प्लांट, कॉटन एंड जूट, COTTON कॉटन, JUTE जूट। एनिमल्स, वूल, लेदर, WOOL वूल, LEATHER लेदर। मैन मेड प्लास्टिक। पेज करिए, पेज नंबर 72। फिल इन द ब्लैंक्स, हम ये फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। वी वियर क्लोथ्स ऑन सनी डेज, सनी डेज में हम कैसे क्लोथ्स वियर करते हैं, कॉटन। तो आप यहाँ पे राइट करिए COTTON कॉटन। सेकेंड है वी वियर क्लोथ्स ऑन विनी डेज, विनी डेज में हम कैसे क्लोथ्स वियर करते हैं, वुलन। तो आप यहाँ पे राइट करिए WOOLEN वुलन। वूल इज गॉट फ्रॉम, वूल जो है हमें किससे मिलती है, एनिमल से। तो आप यहाँ पे राइट करिए ANIMAL एनिमल। द सिमिलर क्लोथ्स दैट स्टूडेंट्स वियर टू स्कूल इज कॉल्ड, जो स्टूडेंट्स जो होते हैं वो स्कूल में जो क्लोथ्स वियर करते हैं उनको वो क्या होती है, यूनिफॉर्म। तो आप यहाँ पे लिखिए UNIFORM यूनिफॉर्म। अब सेकंड क्वेश्चन है राइट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। इफ फॉल्स रीराइट द
स्टेटमेंट करेक्टली। इसमें आपको क्या करना है कि यदि जो सेंटेंस सही है तो उसके आगे तो ट्रू लिखना है, यदि जो सेंटेंस रॉन्ग है तो उसको अगेन राइट करना है। तो फर्स्ट वाला है वी गेट कॉटन फ्रॉम एनिमल्स। जो कॉटन है वो हमें एनिमल से मिलती है। कैसे मिलती है बताइए आप? प्लांट से। तो ये रॉन्ग है, तो यहाँ पे फॉल्स है, इसको आपको अगेन राइट करना है। सही क्या आएगा? वी गेट कॉटन फ्रॉम प्लांट। जो कॉटन है हमें वो प्लांट से मिलती है। सेकंड वाला है वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर। जो वुलन क्लोथ्स होते हैं वो हमें विंटर में गर्माश देते हैं, गर्म रखते हैं हमें वुलन क्लोथ्स। यस, तो यहाँ पे आप राइट करिए, ट्रू लिखिए, TRUE ट्रू। थर्ड वाला है रेन कोट्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। जो रेन कोट है वो हमें वाइल्ड एनिमल से बचाते हैं। सही है क्या? बताइए आप, रेन कोट हम कब पहनते हैं? रेनी डे में। तो आप ये रॉन्ग है, तो इसको आप अगेन राइट करिए। आप इसको राइट करेंगे रेन कोट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन। फोर्थ वाला है वी कैन आल्सो वियर रेन कोट्स ऑन कोल्ड डेज। कि जब कोल्ड डेज होते हैं, जब ठंड होती है, ठंड के दिन होते हैं, तो हम रेन कोट पहन सकते हैं? नो। यदि आप रेन कोट पहनेंगे तो आप फिर सर्दी से कैसे बचेंगे? तो ये सेंटेंस गलत है ना। तो इसको आपको अगेन राइट करना है, वी कैन आल्सो वियर रेन कोट ऑन रेनी डेज। कि हम रेन कोट को रेनी डेज में पहनते हैं, ना कि हम कोल्ड डेज में उसको पहन सकते हैं। सो ये आपको चैप्टर एंड एक्टिविटीज समझ आ गई होगी। यदि और इन सब एक्टिविटीज़ का मैं PDF भेज दूँगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।